हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आर्टिकल को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। यूज ऑफ द हम लोग देख रहे थे पिछले क्लासेस में, फिर हम यूज ऑफ द को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि देखिए, सेंटेंस है द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। तो गोल्ड कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। तो किसी भी प्रीपोजिशन के पहले, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे प्रॉपर नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, द लेगा, है ना। तो ये प्रीपोजिशन के पहले आने वाला नाउन अपने पहले आर्टिकल द लेता है। तो द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कोई भी हेवेनली बॉडी या संसार में वैसा वस्तु जो सिंगल है, एक ही है, उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे द स्काई, द मून, द सन, द अर्थ, ये एक ही, ओनली वन है, एक ही है, तो इसलिए इसके पहले द लगेगा। मून जो है नाउन है और इसका एडजेक्टिव यदि आप देखना चाहेंगे तो लूनर हो जाएगा। सन नाउन है, इसका एडजेक्टिव देखना चाहेंगे तो सोलर हो जाएगा। तो सन से सोलर एडजेक्टिव बन गया, मून से लूनर बन गया। जैसे लूनर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, यूजेज में देखा। हम आपको 3 कॉमन एरर दे रहे हैं जो रिलेटेड है आर्टिकल से। ऑफ द 2 बॉयज राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट। दूसरा है, इसमें आपको एरर बताना है, हम बाद में बता देंगे ये वीडियो के लास्ट में। राम इज ए स्टूडेंट whom we all expect to get more than 90% marks. तीसरा कॉमन एरर है, I am not wealthy so I cannot afford to buy a expensive car। ठीक है, तो ये आप बनाइएगा, थोड़ा समय के बाद मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। अगला पॉइंट है, नदी के नाम के पहले भी द लगता है। सागर, महासागर, नहर, ये सब, मरुभूमि, डिजर्ट, ये सब के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे द डेड सी, द सुएज कैनाल, ठीक है। तो यानी आपने क्या देखा, नदी हो या सागर हो या महासागर हो या नहर हो, ये सब के नाम के पहले द का इस्तेमाल करेंगे। दी डेड सी, मृत सागर। मृत सागर को मृत सागर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है उसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है। डेड सी में एक्चुअली है क्या ना, वो उसके पानी में इतनी नमक ज़्यादा है जिसकी वजह से वो उसमें कोई जीव जंतु जिंदा रहता ही नहीं है, इसलिए उसका नाम पड़ गया डेड सी। आगे देखें, द हिमालय, ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है, पर्वतों की श्रृंखला है। जिसके वैसा पर्वत जिसमें पर्वतों की श्रृंखला हो, उसके पहले द लगेगा। रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले द लगेगा। जैसे दी आल्प्स, इसमें कई पर्वत मिलकर हिमालय कहलाता है, इसकी वजह से ये द लगा। दी आल्प्स, दी ईस्टर्न घाट। अब जैसे कोई पर्वत है, सिंगल है, अकेले है, पीक है, केवल एक ही चोटी है, उस चोटी के नाम के पहले सिंगल रहेगा तो द नहीं लगेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, वो एक सिंगल है, वो रेंज नहीं है, इसलिए इसके पहले द नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगेगा, नंदा देवी के पहले द नहीं लगेगा, माउंट आबू के पहले द नहीं लगेगा। अब कोई भी रेलगाड़ी या रेलगाड़ी का नाम या एरोप्लेन का नाम या पानी वाला जहाज या समुद्री जहाज के नाम के पहले भी द लगता है। दी मगध एक्सप्रेस, दी विक्रांत, ये सब के पहले द लगेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कहाँ कहाँ द लग रहा है। पर्वत यदि रेंज रहेगा तो लगेगा, रेंज नहीं रहेगा, पीक रहेगा, सिंगल रहेगा तो नहीं लगेगा। अब देखिए, हम आपको जो कॉमन एरर दिया था उसका आंसर दे रहा हूँ। ऑफ द टू जैसे ही आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। ऑफ द 2 बॉयज राम इज दी मोर इंटेलिजेंट, दी मोर इंटेलिजेंट। अब देखिए, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होगा, टी को हटाकर सी ई लिख दीजिएगा तो वो नाउन बन जाएगा, इंटेलिजेंस हो जाएगा। अगला है, राम इज ए स्टूडेंट whom we all expect to get more than 90% marks। whom क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और उस एंटीसीडेंट में ए का इस्तेमाल ना कर द का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो राम इज द स्टूडेंट whom we all expect to get more than 90% marks। अगला सेंटेंस है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए एक्सपेंसिव कार। जहाँ ए नहीं होगा, इसका जो साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव हिंदी में लिखिएगा तो वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा। अगला पॉइंट है, किसी कंट्री का नाम हो या किसी स्टेट का नाम हो
या किसी राज्य का नाम हो या किसी गांव का नाम हो, और उसका नाम लेते ही उसके अंदर का गुण झलकने लगे, उसकी ज्योग्राफी पता लगने लगे, तो उस कंट्री के नाम के पहले भी द लगेगा। ऐसे जनरली कंट्री के नाम के पहले द नहीं लगता है, लेकिन कुछ कंट्री के नाम के पहले द लगता है, क्योंकि उसका नाम लेते ही उसके अंदर का गुण झलकने लगता है, उसकी ज्योग्राफी पता लगने लगता है, इसलिए लगता है। तो जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द सूडान, द चिली। चिली इसलिए उस कंट्री का नाम पड़ा क्योंकि वो मिर्ची के शेप का है, इसलिए वो चिली नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो समुद्र तल से नीचा भूमि है नीदरलैंड, इसलिए नीदरलैंड नाम पड़ा, इसलिए इसका द लग रहा है क्योंकि उसके अंदर का गुण झलकने लगा। द पंजाब, पंजाब से 5 नदियाँ गुजरती है, इसलिए उसका नाम पड़ा पंजाब, इसलिए द पंजाब हो गया। तो वैसा स्टेट, वैसा कंट्री जिसका नाम लेते ही उसके अंदर का गुण झलके, उस कंट्री के नाम के पहले द लगाएंगे, उस स्टेट के नाम के पहले द लगाएंगे। अगला पॉइंट है, कोई भी इन्वेंशन किया हुआ चीज़ जितने भी है उसके पहले द लगेगा। जैसे द रेडियो, द सिनेमा, ये सब का इन्वेंशन हुआ है। तो इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या अंतर है? तो गॉड मेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको डिस्कवरी कहते हैं, और उसको खोज लिया तो आप डिस्कवरी कहलाएगा। और मैन मेड, जो भगवान ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया, उसको कहते हैं इन्वेंशन। तो ये जैसे रेडियो है, सिनेमा है, ये सब इन्वेंशन हुआ है, गॉड बना कर नहीं दिए हैं, ये इन्वेंशन कहलाएगा। और यदि भगवान बना के दिए हैं और उसको आपने खोज रखा है तो डिस्कवरी कहलाएगा। अगला जैसे सेंटेंस, ही हैज़ अबाउट ए रेडियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ द लगा, लेकिन जब ये काउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा तो ए रेडियो हो सकता है, इसके पहले ए भी लगेगा। ही हैज़ अबाउट ए रेडियो, है ना। किसी कंडीशन में द लगेगा, किसी कंडीशन में ए लगेगा, ठीक है। अब आइए, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके पहले द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। रवि कैन नॉट प्ले द गिटार, तो देखिए गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके पहले द का इस्तेमाल किया गया है। आई वॉन्ट टू लर्न द तबला, तो तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके पहले द का इस्तेमाल हुआ है। अगला है स्पीक द ट्रूथ, ये एक फ्रेज है और इसमें हमेशा द लगेगा ही लगेगा। स्पीक द ट्रूथ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ बोलना गलत है, जब होगा तो स्पीक द ट्रूथ, ये इसी फॉर्म में सही होता है। इसमें कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो वो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। आज मैं आर्टिकल में इतना ही रहने दे रहा हूँ, अगले क्लासेस में फिर कुछ और आर्टिकल के बारे में बताएंगे। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।